और दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है उसके साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। और सब लोग तैयार हो जाइए फटाफट इन प्रश्नों के लिए और काम किया जाए। दोस्तों, एक बार कमेंट आ जाए कि आवाज़ वगैरह सब सही है। चलिए जल्दी से एक कमेंट हो जाए। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब सवाल लगा चुके थे हम लोग, और हम लोगों को अब यहाँ से शुरुआत करनी थी, है ना। तो चलिए आ चुके हैं प्रश्नों पे, और आपके सामने आपका आज का पहला प्रश्न मौजूद है। तो चलिए सब लोग कमेंट करना शुरू करेंगे। हाँ भाइयों, चलिए जल्दी करिए। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सभी को धन्यवाद दोस्तों, आज सुबह से ही लगातार मैसेज आ रहे हैं। अच्छा लगता है दोस्तों। यही तो एक कमाता है एक टीचर, और कुछ नहीं। लोगों को लगता है बहुत पैसा है, ये है वो है, नहीं। एक टीचर केवल इसी के लिए कमा मेहनत करता है कि एक बड़े समाज को तैयार करने का प्रयास करते हैं हम सब। कई जगह पे लोग हमारी बुराइयां भी करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ भी रहते हैं। तो यही समाज है। एक अच्छा समाज तैयार करने का पूरा प्रयास एक शिक्षक करता है, और अपने पास जो भी है बेटा वो पूरा देंगे, ईमानदारी से देता है हर टीचर आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का अपना सेशन में लेके आगे बढ़ रहा हूं, और जवाब आने शुरू हो गए हैं। शिवानी गौतम जी डी ऑप्शन, नेहा कह रही है सर डी ऑप्शन, प्रियदर्शनी सिंह का कहना है सर डी ऑप्शन होगा, संध्या वर्मा भी डी ऑप्शन के साथ जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कहता है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। बताना है वो कौन सा शब्द है जो इसमें से अलग है, भिन्न है और डिफरेंट है। कमेंट करिएगा दोस्तों सभी मेरे भाई। देखेंगे आपकी डर, गुस्सा, दया और खेल। डर, गुस्सा, दया, ये नेचुरल हाव भाव है इंसान की, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है इनमें, है ना दोस्तों। इंसान नेचुरली ये बना नहीं सकता। वो डर का एक रिएक्शन जो है वो नेचुरली आता है। गुस्सा ये भी एक नेचुरली पैट वो है, इसे आप बना नहीं सकते। और इसी प्रकार से दया, दया भी एक प्राकृतिक देन है। लेकिन खेल, खेल कोई भाव या इमोशन नहीं है। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सही कहेंगे। आगे चलता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग अपने क्लास को शेयर कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और संख्या बढ़ जाएगी, है ना। प्रश्न चलिए आपके सामने है, एक बार जरा सा शेयर कर लीजिए सभी मित्र। जितने लोग जुड़े हुए हैं लाइक बटन दबा लो, शेयर कर दो, इतना काम कर लो मेरे दोस्त, है ना। इतना काम कर लोगे तो थोड़े से और बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिएगा। नेहा बेटा, आशीर्वाद, एक टीचर जब क्लास में घुसता है ना तो वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, ठीक है। आशीर्वाद हर बच्चे को होता है। बस सफलता आपको मिले, इसीलिए तो हम लोग छुट्टी के दिन भी पढ़ा रहे हैं यार। देखो आज भी क्लासेस ऑफ है, लेकिन हम लोग अपने टाइम पर हैं और पूरे दिन रहेंगे। क्लासेस ऐप वाली सब चलती रहेंगी, है ना। तो चलिए यहां पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है जड़ें, तालाब, बीज और पत्ते। जड़ें, तालाब, बीज और पत्ते। तो देखिए, जड़, बीज और पत्ता। जड़, बीज और पत्ता, ये तीनों ही एक पेड़ के अंग कह सकते हो, भाग कह सकते हो। तालाब इनसे अलग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप तालाब को सही टिक करोगे। तालाब आपका राइट आंसर है। प्रियदर्शनी सही जवाब, संध्या का जवाब सही है। सुनील जी गुड मॉर्निंग। एंड बी ऑप्शन आपका सही जवाब है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि यहां भी वही सवाल है कि 4 लोग दिए गए हैं, 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं,
एक ऐसा है जो अन्य से अलग है, आपको बताना है वो कौन है। आपके ऑप्शंस हैं स्कूटर, नाव, मोटरसाइकिल और गाड़ी यानी कि कार। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी, ये तीनों चीजें सड़क पर चलती हैं, जबकि नाव जो है ये पानी में चलती है सर, और इसीलिए ये इस समूह से अलग हो जाएगी। तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ यहां चलेंगे। प्रतिमा पटेल सही जवाब, शिवानी गौतम सही जवाब, प्रियदर्शनी सही जवाब, और अरविंद कुमार बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए दोस्तों। देखिए एक पूरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आप देख रहे हैं, कहता है कि अमित एक वैज्ञानिक है और कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। अमित एक वैज्ञानिक है और कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, मान लेते हैं ये वैज्ञानिक हो गया, और कहा गया है कि कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी हैं, यानी यहां पर मान लेते हैं परिश्रमी हो गए, ये परिश्रमी हो गए। और कहा गया है कि अमित एक वैज्ञानिक है, लेकिन दोस्तों अमित यहां भी हो सकता है, अमित यहां भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी भी जगह पर अमित हो सकता है। अमित की पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष कहता है अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, दूसरा अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां चांसेस दोनों के हैं, चांसेस दोनों के हैं, लेकिन किसी एक के साथ अगर जाना होगा तो यह मुश्किल है, तो इसीलिए यहां पर कहा जाएगा दोनों गलत हैं। तो हम कहेंगे न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाइयों, इसका जवाब होगा या तो पहला या तो दूसरा। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसके लिए, ठीक है। तो चलिए जरा कमेंट हो जाए एक बार सभी दोस्तों से जी। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि ये दोनों बातें सत्य तो नहीं है, हो सकती हैं, उम्मीद है ऐसा हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। अब सीधी सी बात है कि हमें अगर जवाब मिल जाए कि या तो ये या तो ये, तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं मिला तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है मेरे दोस्तों, है ना। ओके आगे चलते हैं, अगला सवाल देखा जाए। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस सवाल पे भी। ये प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये आपका कथन है, बताइएगा दोस्तों क्या कहेंगे आप इसके लिए सही जवाब। कथन ये रहा कि क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों से पूछा गया और कुछ लोगों ने कहा, तर्क दिया, हां इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करेंगे। दूसरा, नहीं बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता है। तो बताइए मेरे भाइयों किसके साथ आप जाना प्रेफर करेंगे, आप किसका जवाब इसमें सही मानेंगे, कौन सा तर्क सही मानेंगे। चलिए बताइएगा दोस्तों क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर इस सवाल में। प्रश्न आपके सामने बना हुआ है, कमेंट करना शुरू करिएगा जी दोस्तों। बिल्कुल यहां पर मैं देख रहा हूं कोमल का जवाब, रामकृष्ण मिश्रा का जवाब, अरविंद कुमार का जवाब, विनोद कुमार अनुरागी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ध्यान देना, एसएससी से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा, पुलिस, दरोगा, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में ये जो सवाल आप देख रहे हैं इस तरह के खूब आते हैं।
क्योंकि इन्हें मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। और इनकी एक ही चीज होती है कि इसको पढ़ना, समझना, ये क्या कहना चाहता है और उसके हिसाब से जवाब देना सोच समझ के, यही इसकी खासियत होती है। आगे चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कहता है कि इनमें से 4 में से 3 एक समान है किसी न किसी प्रकार से, कौन सा भिन्न है यही आपको चुन के बताना है। तो दोस्तों जरा यहां ध्यान से देखो, इसकी डिमांड को पहले समझो। देखो दोस्तों, फ्रेंड, फिंगर, फाइंडर और रिफाइंड। सवाल अच्छा है, देखा जाए कौन क्या जवाब देता है। कमेंट करना शुरू करिएगा जी। वॉइस तो जा रही है बेटा। तो फ्रेंड, आवाज एकदम सही जा रही है। देखिए अंकित जी, क्या अब सही है? अब सही है? चलिए आ गई आवाज अब। हाँ बताइएगा, अब सही जा रहा है आवाज? अब आवाज ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो, आवाज आ रही है अब। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, इसमें जी का प्रयोग हुआ है, देख रहे हो, लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी जी नहीं है। तो सीधी सी बात है, यह समूह से क्या हो गया है? अलग हो गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, कहता है कि भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है। देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो बताइए पणजी का संबंध किसके साथ होगा? उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा। कमेंट करिएगा सही जवाब आप क्या कहेंगे दोस्तों जी। देखो बेटा सुनील, उसमें कुछ नहीं था, बाकी देखो समझो, पहले में, तीसरे में, चौथे में सारे लेटर्स एक ही हैं, बस आगे पीछे लिख दिया है। लेकिन दूसरे वाले में क्या था कि वहां एक शब्द, एक अक्षर नया है, जी, जो कि तीनों में कहीं नहीं है, इसीलिए वो समूह से अलग हो गया था। क्लियर हुआ अभी मेरी बात? चलो आइएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसी प्रकार पणजी जो है ये गोवा की राजधानी हो जाएगी। आप इसके साथ जाएंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा ध्यान दीजिए और सब लोग कमेंट करिए और बताइएगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए 56 का संबंध 7 से है, तो 248 का संबंध किससे होगा? कमेंट करिएगा, सभी लोग अपने अपने जवाब बताएंगे। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा
अपने सर का साथ दीजिए, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, इतना करिए जरूर, है ना। ये एक प्रयास किया जा रहा है आप सभी की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जीडी के लिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो आई हुई है, इसका प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है। जितने मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को शेयर कर लें अपने सभी ग्रुप्स में जहां भी आप हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि थोड़ा सा संख्या और इंप्रूव हो जाए, है ना। जी मेरे भाइयों, थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए, एक बार 5 6 10 जगहों पे जरा शेयर कर दो क्लास को, सब लोग भैया शेयर कर लो, है ना। तब चलिए मैं जब तक इसका जवाब दे रहा हूं आप लोग शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 56 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं तो 7 आएगा। देखिए यहां 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर 248 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 या 24 और 8 एक कम 8, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप सही आंसर लेके चलेंगे। चलेगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और उम्मीद है आप सबने शेयर किया होगा। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे देखता हूं क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से क्या कहता है। चलिएगा देखते हैं दोस्तों। ये देखिए प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि वाई टी ओ आर डब्ल्यू, इसको लिखा गया है बी जी एल आई टी। तो बताना है कि के ई एफ एन को क्या लिखा जाएगा। कमेंट करिएगा, सब लोग अपने अपने जवाब भेजिए, देखा जाए कौन भाई क्या जवाब दे रहा है। जी चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट हो जाए। प्रश्न आपके सामने बना हुआ है, आपको बताना है इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर आप क्या कहेंगे। जी मेरे दोस्तों, चलिए शुरू हो जाइए, अपने अपने जवाब भेजना, सभी लोग कमेंट करिए। जी 10 बजे से पेट की प्रैक्टिस 10 बजे से चलेगी बेटा, रीजनिंग की ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पेट की जो प्रैक्टिस होगी वो 10 बजे से चलेगी। यहां पर जो प्रैक्टिस हो रही है ये एसएससी की प्रैक्टिस चल रही है। एसएससी के जो 25 सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस में आप लगे हुए हो हमारे साथ में, क्योंकि एसएससी में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पेट में नहीं है, है ना। तो उनकी प्रैक्टिस में आपको यहां पर अलग से देता चलूंगा, ठीक है कृतिका जी। चलिए तो यहां पर जवाब आने लगे हैं, लेकिन जवाब थोड़ा कॉन्फिडेंट वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर Y का संबंध B से है, T का संबंध G से है, O का संबंध L से है, R का संबंध I से है और W का संबंध D। आप सबके लिए बस एक ही चीज कह सकते हैं, सब विपरीत है। क्या है? अपोजिट है, सीधा सा विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। तो सर यहां भी अपोजिट लिखा जाए, के का अपोजिट पी हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा और एन का अपोजिट यम हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पी वी यू एम। चेक करिए दोस्तों, पी वी यू एम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। जी क्लियर है। चलिए आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सब लोग जवाब भेजिए। इस सवाल का जवाब आप लोग करेंगे, मैं देख रहा हूं आपके जवाबों को। चलिए जरा कमेंट करिए और सब लोग जवाब दीजिए। कहता है कि मोबाइल को लिखा गया है 56। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं आपकी, चलिए परेशान ना हो, आप लोग बस हल करिए। मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूं यहां पर, जिससे आपको टेंशन ना हो, आप लोग बस इसे हल करिए। और फिर पूछा है बताइए नेट को क्या लिखेंगे। तो चलो मैंने यहां पर इसकी भी नंबरिंग कर दिया। चलिए अब लगाइए फटाफट और बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। सब लोग कमेंट करिए, सभी लोग अपने अपने जवाब भेजेंगे, देखा जाए जरा कौन सा भाई क्या जवाब दे रहा है। जी हाँ ठीक है, सभी लोग कमेंट करें भाइयों।
अपने अपने जवाब सभी भाई भेजेंगे। हाँ, इस प्रश्न के लिए क्या कहोगे यार? चलिएगा, जरा अपना जवाब भेजिएगा। 39 का जवाब दे रहे हैं। 39 का जवाब मुझे मिल रहा है दीप्ति आर्या से, और भी कई लोग, अरविंद हैं। देखिए 13 15 28, 28 2 30, 30 9 39, 39 और 12 51 और 5 56। ठीक है, सबको जोड़ दिया, 56 आ गया। सही है भैया, आगे चलते हैं। अब इसी तरह जरा इनको जोड़िए तो दोस्तों देखिए 20 14 34 और 5 हो जाएगा 39, यानी 39। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए कमेंट हो जाए एक बार। जी मेरे भाइयों, स्पष्ट है यहां तक की बातें? तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, और उसके बाद जो हमारा फिगर काउंटिंग वाला सेक्शन चल रहा था उसकी मैं शुरुआत करूंगा, है ना। बस एक सवाल और देख लीजिए और फिर मैं फिगर काउंटिंग वाले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, जहां पर मैंने पिछली क्लास में रोका था। आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहता है पॉट का संबंध है, पॉट को लिखा गया है RRX। इसी प्रकार हैट को लिखा गया JDX। तो बताना है उसी कोड भाषा में इनको क्या लिखोगे, ये आपका प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो 16 2 18, 15 3 18 और 20 और 4 24, है ना। यहां देखिए 8 और 2 10, 1 और 3 4, 20 4 24। सही है, यहां आ जाओ, +2 +3 +4 रख दो फटाफट। 16 2 18, 5 और 3 8 और 14 4 18, यानी कि सर RHR चेक करिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सही जवाब है। जरा कमेंट हो जाए, क्या हम लोग सही जा रहे हैं? जी भाइयों, सभी लोग जवाब भेजिए फटाफट से। क्या कहेंगे, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर आपका सही जवाब है RHR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिगर काउंटिंग के सेक्शन की तरफ, जहां पर पिछली क्लास में मैंने रोका था वहीं से आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए, जहां पर पिछली क्लास में रोके थे पहले उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं। आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। सब लोग कमेंट करिए और बताइए। बताना है दोस्तों, यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 15 16 17 18। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग, और नन ऑफ दीज। बताइए इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या कहोगे। सब लोग कमेंट करिए और अपने अपने जवाब बताइए। जी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 16 17 18। बताना है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी। जी चलिए, अब अपने अपने जवाब भेजना शुरू करिए सभी लोग, देखा जाए क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो यहां पर प्रिंस जायसवाल 15 कह रहे हैं, शिवानी ने कहा है 18। जो पिछली क्लास में होगा उसे इसका पैटर्न पता है, वो बड़े आराम से इसका सही जवाब दे देगा। जो रेगुलर नहीं होगा उसके साथ दिक्कत होगी, ये जान लीजिएगा। चलिए, सुनील का कहना है 18, अमन कह रहे हैं सर 18, शिवानी कह रही है सर 18, अरविंद कह रहे हैं सर 15, दीप्ति कह रही है सर 15। चलिए, एक बच्चे ने कहा है सर थोड़ा सा इसका बेस समझा दीजिए। चलो बेटा, जरा एक छोटा सा पहले तरीका सीख लो सब लोग, जो लोग नए हैं आज की क्लास में। देखिए, जब भी ऐसे लाइन बनी होती है और आपसे कोई पूछे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपका काम होता है जितने हिस्से हैं गिन लो और गिन करके जोड़ दो। सबको ऐसे जोड़ दो, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो
तो हम कहेंगे सर इसमें 10 त्रिभुज हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर यही चीज ऐसे हो जाती इस प्रकार से, देखिए लाइनों का फर्क समझिएगा, देखिए ये एंगल को काटते हुए आ रही है और इसको देखिए इसने एंगल को टच नहीं किया है। अगर ऐसा है तो यहां पर जितने हिस्से हुए उतना ही आपका त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिए। अब जो लोग नहीं थे वो इसे दिमाग में सेट कर लें एकदम कि कैसे आप इसका जवाब देंगे, तरीका दिमाग में रख लीजिए। देखिए सबसे पहला काम, अगर इस तरह से लाइन आ रही है एंगल काटते हुए, चाहे यहां से जा रही है ऐसे एंगल काटते हुए, तो आपका काम है जितने हिस्से हैं गिन लो, गिन के सबको जोड़ दो। इसी तरह अगर लाइन ऐसे आ रही है बीच बीच में आ रही है तो जितने हिस्से हैं गिन लो और गिनने के बाद जो मिल रहा है वही तुम्हारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक है इसका। अब दोस्तों जरा यहां ध्यान से देखा जाए इस सवाल को। चलिए इस सवाल पे जरा आते हैं और लॉजिक पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर मैं इस डायग्राम को यहां से अलग कर दूं, देखिए अगर इस डायग्राम को मैं यहां से अलग कर दूं, बांट दूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा ऊपर कितने त्रिभुज हैं, जरा सब लोग कमेंट करिए। अब सब लोग बताइएगा, क्योंकि अब मैंने बता दिया है, उम्मीद यही करूंगा कि अब जवाब सबका आएगा। तो चलिए बताइए दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? अब सब लोग कमेंट करिए। धन्यवाद धन्यवाद सीता जी, धन्यवाद बेटा। चले बताइएगा इस त्रिभुज में ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं, जरा सब लोग अब कमेंट करिए। जो लोग पिछले क्लासेस में नहीं थे अब वो लोग भी बताएंगे। 10 हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 दोनों को जोड़ दो, सबको 10 आ जाएगा। इसी तरह अब नीचे वाले में गिन लो। अब नीचे वाले में गिन के बताओ कितने त्रिभुज हैं, सब लोग कमेंट करिए। बिल्कुल ऊपर वाले में 10, आप सबका जवाब सही आया है। अब बताइए यहां से नीचे वाले में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, जरा कमेंट करिएगा सभी लोग फटाफट जी। हाँ 10, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सालू जी। चलिए कमेंट करिएगा दोस्तों फटाफट से। यहां पे नीचे की तरफ कितने हो जाएंगे, तो शिवानी का कहना है सर 6। और लोग भी कमेंट करिए, सबका जवाब चाहिए भाई। हाँ कृतिका भी कह रही है सर 6 होगा, प्रियदर्शनी भी 6 कह रही है, बिल्कुल ठीक है। देखो एकदम इत्मीनान से चलो, हड़बड़ी करोगे तो नहीं आएगा समझ में, एकदम मेरे साथ चलो, कोई जल्दबाजी मत करो। 1 2 3 है ना, तो नियम के हिसाब से इनको जोड़ लो तो 6 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर 10 और 6 कितना हो गया, 16 है ना। अब मैंने क्या बताया था, जब इस तरह के डायग्राम आए तो सबसे पहला काम, अब एक चीज देख लेना, जब अलग अलग गिन लो, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको अलग गिनो इसको अलग गिनो, गिन लिया। अब गिनने के बाद ये देख लेना कि क्या सेंटर लाइन कॉमन है। अब सेंटर लाइन क्या होती है, तो ध्यान देना दोस्तों, सेंटर लाइन ये है सेंटर लाइन। अगर ये कॉमन है, देखिए दोनों में कॉमन है ना ये, तो इससे अब यहां खड़े होके इधर देखिए, तो इधर देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज यहां से ऐसे बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है ठीक। और इसी प्रकार से अगर इधर देखेंगे तो देखिए यहां तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहां नहीं बनेगा, लेकिन यहां से बनेगा। देखिए यहां से ये वाला, तो एक इधर से बनेगा एक इधर से बनेगा, यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए, 18 लोग हो गए। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब चलिए जी बिल्कुल, डेली ये क्लास चलती है, अगर कुछ सीखना है, समझना चाहते हैं, कुछ बढ़िया चीज चाहते हैं तो जरूर लाइव आइए। अच्छा अब देखिए मैं जरा दोनों में अंतर आपको दिखाता हूं, एक और चित्र ले रहा हूं और ये सेंटर लाइन का क्या रोल है इसे समझाने का प्रयास करता हूं। अब दोस्तों अगर इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें जरा एक चीज नोटिस करना, सब लोग बताना मुझे, अगर मैं इस डायग्राम को यहां से अलग कर दूं तो यहां से ऊपर कितने लोग हैं, जरा कमेंट करिए सब लोग, बताइएगा यहां से ऊपर कितने लोग हैं, सब लोग कमेंट करिए जरा, तो बताइए इस जगह से ऊपर कितने लोग हैं। देखिए मैं आपको सेंटर लाइन का फर्क समझाने जा रहा हूं, बहुत जरूरी चीज, इस तरह के सवालों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज समझना, और ये समझ में आना बहुत जरूरी है।
तभी ये डायग्राम सही सही हल होंगे। तो जरा सब लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। हाँ, यहां बताइएगा कि यहां ऊपर कितने हैं। देखिए मैं इन दोनों में क्या फर्क है बस वही समझाना चाहता हूं आपको। चलिएगा जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। ओके 10 बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही 10। अब नीचे बताओ। तो नीचे देखोगे तो देखो 1 2 3 कितने हो गए 6। तो यानी कि सर 10 + 6 देखिए इतने उसमें भी थे। लेकिन अब मुझे बताइए क्या इस वाले डायग्राम में सेंटर लाइन कॉमन है क्या? कमेंट करिएगा। क्या हमारे इस डायग्राम में जो यहां डायग्राम बना हुआ है इसमें सेंटर लाइन कॉमन है क्या? जरा सब लोग कमेंट करिए और बताइए। चलिए शुरू जाइए दोस्तों। जितने मेरे भाई बहन अभी अभी जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को सुप्रभात। ठीक है चलिए बताइए दोस्तों। अब देखिए यहां ऊपर 10 नीचे 6 दोनों यहां भी वही था इसमें भी वही था। लेकिन अब बताइए क्या यहां सेंटर लाइन कॉमन है? चेक करिए जल्दी से। नहीं है। क्लियर है ना सभी दोस्तों? नहीं है। और जब सेंटर लाइन कॉमन नहीं है तो ये जो दो लोग यहां अलग से बने थे वो इसमें नहीं बनेंगे। यानी अब दोनों को मिला के कुछ नहीं बनेगा, जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो देखिए दोस्तों दोनों में अलग अलग 10 और 6 मिला लिया कितने हो गए 16। तो इसका जवाब है 16 और इसका जवाब है 18। उसका कारण क्या है? ये सेंटर लाइन है। देखिए इसमें सेंटर लाइन कॉमन थी, इसमें सेंटर लाइन नहीं है और इस वजह से यहां पर एक इधर बना एक इधर बना, दो लोग बन गए लेकिन इसमें कुछ नहीं बनेगा एक्स्ट्रा। तो जो 16 है वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही है ना? अब लॉजिक क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग इन सवालों में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप और। तो चलिएगा भाइयों जरा आप जवाब दीजिएगा मेरे एक सवाल का। देखते हैं कितने लोगों को ये वाला पैटर्न याद है अभी, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में समझाया है। चलिए बताइए यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, है ना? और आपके ऑप्शंस हैं 30 35 36 37 और नन ऑफ दिस। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। सब लोग कमेंट करिए, सब लोग अपने अपने जवाब भेजिए। चलिए शुरू जाइए दोस्तों कमेंट करना। जी बेटा डेली क्लास चलती है सुमन जी, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी, है ना? पिछले 2 दिन बस नहीं चली, कुछ काम थे और इस वजह से 2 दिन नहीं ले पाए। बाकी क्लास रेगुलर है, आप लोग रेगुलर जुड़िए। और कल से जब क्लासेस ओपन हो रही हैं तो जो शेड्यूल शिफ्ट होगा वो आपको टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे मिल जाएगा मैसेज, तो उस टाइम पे लाइव आइएगा और कल से जो टाइम लगेगा वो रेगुलर चलेगा फिर, ठीक है ना? चलिए तो अमन ने कहा है 36, गुड्डू भारती कह रहे हैं सर 36, सालू कुमारी कह रही है सर 36 होगा, सुमन भी यही कह रहे हैं, पुष्पराज भी 36 कह रहे हैं। अच्छा तो इमरान कादरी 36 कह रहे हैं। तो चलिए भाई बहुत अच्छे जवाब यहां सबके आ रहे हैं, यानी ये पैटर्न आपको याद है। तो क्योंकि अगला सवाल अब इसी पर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, 1 2 3 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यहां से भी 15 हो गया। तो 15 15 30 और 6 36, यही आपका राइट आंसर। चलिए अगले डायग्राम में मैं इसको यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैंने इसको एक दिया आपको देखने के लिए, तैयार है कि नहीं। तो चलिए अब आते हैं अगले डायग्राम की तरफ और गिनते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ठीक है ना? और आपके ऑप्शंस में आपको दे देता हूं 30 32 33 34 और नन ऑफ दीज। चलिए कमेंट करिए और जवाब भेजना शुरू करिए।
क्या होगा आपका कुल त्रिभुजों की संख्या इस डायग्राम में? चलिए हल करिएगा सभी लोग। जी आ जाइए इस सवाल पे और हल करना शुरू करिए। चलें जल्दी करें। तो यहां पर प्रिंस कह रहे हैं सर 30 होगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई, सभी को धन्यवाद। प्रियदर्शनी कह रही है सर 33 होंगे। अच्छा। शिवानी कह रही है सर 32 होगा। अमन कह रहे हैं सर 32 होगा। आरती कह रही है सर 32 होगा। सुमन का कहना है सर 30 होगा। कौशिक सिंह 16 कह रहे हैं और अंकु कुमारी जी 30 कह रही हैं। अच्छा चलिए बे सोचिए समझिए सोच समझ के जवाब दीजिए। और मैक्सिमम जवाब यहां 32 वाले आ रहे हैं। मैक्सिमम भाई यहां 32 पर गए हैं। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां से ऊपर कितना है, सब लोग कमेंट करिए। बताइए इससे ऊपर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, जरा सब लोग कमेंट करिए और जवाब दीजिए। जी मेरे भाइयों शुरू हो जाइए, बताइएगा इस जगह से ऊपर कितने ट्रायंगल बनेंगे, सब लोग कमेंट करिए। दोस्तों ये जो सेक्शन चल रहा है फिगर काउंटिंग, एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी परीक्षा में दो सवाल फिगर काउंटिंग से जरूर आते हैं और पुलिस दरोगा में 3-3 4-4 सवाल इस टॉपिक से मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 10 आएगा नहीं। प्रिंस जायसवाल 20 कह रहे हैं, ठीक है। सुधा कह रही है सर 20, बिल्कुल सही। पहले ऊपर वाले में बताओ। तो देखो दोस्तों अगर मैं ऊपर वाले को गिनूं तो 1 2 3 4 यानी कि 10 यहां पर, 1 2 3 4 यानी कि 10 यहां पर, तो 10 और 10 20 यहां हो गया, ठीक है। अब यहां से नीचे वाले में गिन लो, 1 2 3 4 यानी कि 10 यहां से हो गया, तो 20 प्लस 10 ये तो यहां से हो गए। अब मेरे भाइयों मुझे बताओ कि क्या सेंटर लाइन कॉमन है, और है तो कितने लोग और बनेंगे, जरा ये पूरा जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट करिए जरा। पहला सवाल, क्या सेंटर लाइन कॉमन है, और अगर है तो कितने लोग और बनेंगे, कमेंट करिए। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए जवाब भेजना, चलिए जल्दी करिएगा। पेट के सिलेबस में ये नहीं है बेटा, ये एसएससी जीडी वीडियो, वीडियो की परीक्षा, हाँ वीडियो की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां इसके 2-3 सवाल मिलेंगे, है ना, क्योंकि वहां मैथ्स नहीं है, वहां रीजनिंग ही 50 सवाल होगा। रीजनिंग 50 सवाल, हिंदी 50 सवाल, जीएस 50 सवाल, ये वीडियो का पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बिल्कुल सही, बस देखो यहीं से गलती हुई है, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। देखो बेटा यहां पर ये जो सेंटर लाइन है ये कॉमन है, दिख रहा है ना आपको, और चूंकि ये कॉमन है तो देखो यहां से जब मैं इधर देखूंगा तो देखो यहां से एक ये बनेगा, देखो जोड़ कॉमन है ना, देखो ज्वाइंट कॉमन है तो एक, और यहां से एक, तो 2 लोग इधर हो गए। अब इधर देखो ये ज्वाइंट कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, अगर ये एक पास होता तो ये भी बन जाता, लेकिन चूंकि अलग अलग है तो यहां से नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला देखो ये वाला एक बन जाएगा, तो 2 यहां से एक यहां से, यानी 3 लोग और जोड़ दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33, यानी कि 33 को आप टिक करोगे, 33 आपका सही जवाब है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस लॉजिक को। हाँ एक बार आप कमेंट करिए और बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट स्पष्ट है, सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। क्लियर है ना। चलो आते हैं एक और सवाल इसी टाइप का, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, बहुत छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं, आराम से लगाइए और जवाब दीजिए। पहले कमांड करिए सवाल पे। ठीक है चलिए,
हल करिए और जवाब दीजिए इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आप कितना कहेंगे। चलिए हर एकदम देखिए सिस्टमैटिक चलिएगा, एकदम सिस्टमैटिक चलिएगा, ये ध्यान रखिए। एकदम सिस्टमैटिक चलेंगे तभी बात बनेगी, हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जी भैया, एकदम इत्मीनान से मिला के जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए सब लोग एकदम से ध्यान से रख के सवाल की कंडीशंस को समझिए और फिर उसी हिसाब से अपने जवाब बताइए। सभी लोग करिए, सभी लोग ट्राई करिए, सभी को जवाब देना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां से ऊपर गिनूं तो यहां अगर मैं चेक करूंगा तो देखिए 1 2 3 6 लोग यहां से हैं, 1 2 3, तो 6 लोग यहां हो गए और 1 2 3 6 लोग यहां हो गए, 6 6 12 6 18 यहां हो गया। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 यानी कि 6 यहां हो गया, 1 2 3 यानी कि 6 यहां हो गया, तो यहां हो गया 12, यानी कि सर 18 प्लस 12, 2 लोग तो हो गए। अब ये देखिए क्या कोई सेंटर लाइन कॉमन है? जरा सब लोग देखिए बताइए मुझे, क्या यहां सेंटर लाइन कॉमन है? कमेंट करिए, क्या हमारे पास सेंटर लाइन कॉमन है इस डायग्राम में? सब लोग कमेंट करें और अपने अपने जवाब बताएं। जी बताइए, नहीं है। और जब सेंटर लाइन कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 18 और 12 30, और बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा 30। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद है अब आप इसको अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, एक सवाल और लेता हूं आज के सेशन में, और वो ये रहा। बताओ यहां त्रिभुजों की संख्या क्या? चलिए सब लोग बताइए कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? चलिए बताइएगा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं वर्ग के अंदर त्रिभुज का कुछ गणनाओं का कॉन्सेप्ट, कि इन्हें कैसे गिना जाता है, सही कैसे गिना जाएगा, ये सब चीजें हम लोग अब देखने चले। दोस्तों यार एक बार क्लास को लाइक तो कर दो यार, क्लास का लाइक बटन तो दबा दो, कम से कम इतना तो काम कर लो यार, शेयर नहीं कर रहे हो तो कम से कम क्लास का लाइक बटन तो दबा सकते हो कि नहीं? चलिए अब देखो यहां पर कोई 3 कह रहा है, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। हाँ भैया देखो, यहां से सीधा सीधा हमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक यहां से इधर और एक इधर। और कहां मिल गया भैया? तो इसका सही जवाब है 2, आप इसी को लॉक करेंगे, 2 आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों मान लो यहां पर ऐसे बना हुआ है, अब बताओ यहां त्रिभुजों की संख्या 4 6 7 8। चलो कमेंट करो और जवाब दो, 4 6 7 8 क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट करो। चलिएगा कमेंट करिए, सभी लोग अपने अपने जवाब बताइए भाई, क्या कहेंगे आप इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? प्रश्न आपके सामने बना हुआ है, कमेंट करना शुरू करिए जी। तो देखिए कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 8 कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस डायग्राम को आपको गिनवाना शुरू करूं तो आपके लिए बेस्ट तरीका गिनने में क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए ये 4 छोटे छोटे, 4 छोटे हो गए, पहले इसे लिख लिया प्लस। अब देखिए इस डायग्राम को अगर मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं कि नहीं? देखिए अगर इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो यही बनेगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा। और देखिए इसमें कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? 2।
तो 2 और 2 4 और हो गए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 और यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए दोस्तों यार एक बात समझिएगा, अब ऐसे गिनने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम लोग यहां पर एक काम कर लें कि इसको ऐसे गिन लें। देखो जितने हिस्से हैं गुणा 2, ऐसे कर लें। जितने हिस्से बन रहे हैं उसमें 2 का गुणा कर दो भाई, 4 हिस्से थे तो 4 दूना 8 हो गया आंसर। क्लियर मेरी बात। इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार से, और कोई कहता है बताओ यहां त्रिभुजों की संख्या क्या है। 6, 8, 12, 14, कमेंट करो। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आप कितने कहेंगे, सब लोग कमेंट करिएगा, मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया है जी। क्लियर है, सभी लोग कमेंट करिए। हाँ बताएं क्या होगा भाई। 12, देखो अब समझ गए सब लोग, फटाफट एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो। 12, देखो बस क्या करो फटाफट हिस्से गिनो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नियम के हिसाब से 6 गुणा 2 यानी कि 12 हो जाएंगे। सही है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ऐसे बना है, अब क्या होगा कमेंट करो। चलो बताओ यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट करना शुरू करिए जी मेरे भाइयों, चलिए जल्दी करिए। हाँ बताइए दोस्तों, इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, गौरव सेन कह रहे हैं सर 16, प्रिंस जायसवाल कह रहे हैं सर 16, और यहां पर देखिए सबका जवाब आने लगा, सेट हो गया एकदम बिल्कुल फिट, बिल्कुल सेट हो गया जवाब, बिल्कुल सही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां हो जाएगा 8 गुणा 2 बराबर 16, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है सभी को। एक कमेंट हो जाए और बताइए क्या ये पॉइंट स्पष्ट है, क्योंकि कल का सेशन मजेदार होगा, कल हम लोग इसी में और आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग कल अपने टाइम पर जुड़ जाइएगा। हाँ अगर टाइम बदलेगा भी तो YouTube पे आपको क्लास दिखा देगा कितने बजे का है, उतने बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा। और अभी 10 बजे पेट के चैनल पे हम लोग मिलेंगे, प्रश्नों के साथ में प्रैक्टिस चलेगी दोस्तों। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो पेट में नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी के अदर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद भाइयों।